जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होगा। इसके पहले हम कंप्लीट एक सेट का डिस्कशन 150 क्वेश्चन का पूरा सेट करवा चुके हैं और आज जो है सेट नंबर दूसरा होगा और इसमें भी जो हम पूरा 150 सेट का 150 क्वेश्चन का डिस्कशन पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर बने रहें। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे पीडीएफ बिना टिक लगा हुआ और टिक लगा के भी हम पीडीएफ दोनों उस पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगा लीड मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। देखिए, कहता है निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। देखिए, सिंधु नदी के किनारे क्या है, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन 1 का सी। भोगबा नदी लोथल जो है भोगबा नदी के किनारे है। हिंडन नदी आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी डी बी ए देखते हैं किस में है, यानी CDBA ऑप्शन सी में है। CDBA देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता जो है विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को टेस्ट की तरह अटेम्प्ट लीजिए और जो है अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की? देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की? तो इसका राइट आंसर जो होगा एडविन अर्नाल्ड ने इसका राइट आंसर होगा एडविन अर्नाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालिक भारतीय समाज में कितने वर्ग थे? मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालिक भारत में 7 वर्ग है, यानी कि 7 समाज में कितने वर्ग हैं? 7 वर्ग है, जो कि ऑप्शन में किसी में नहीं है, इसीलिए से इसका मार देंगे आंसर क्या है? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है कि प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर क्या थी? प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर 1/6 था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक थे। लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य थे। भास्कराचार्य, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। खजुराहो चंदेल राजा से संबंधित है। खजुराहो किससे संबंधित है? चंदेल राजा से। एलोरा जो है संबंधित है राष्ट्रकूट राजा से। दिरवारा जो है ये सोलंकी राजा से संबंधित है। और दशावतार जो है गुप्त राजा से संबंधित है। देखिए, खजुराहो चंदेल राजा, एलोरा राष्ट्रकूट राजा, दिलवारा सोलंकी राजा और दशावतार ये जो है गुप्त राजा। इसका राइट आंसर का होगा BCD और A। BCDA ऑप्शन नंबर ए में ही आता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है 8 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश के काल में। इल्तुतमिश के काल में उस समय मंगोल का नेता जो था वो कौन था? चंगेज खान था। कौन था? चंगेज खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देखिए, सभी शासकों में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था कौन? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का शासन काल था 1451 से 1489 तक। 1451 से 1489 तक। सिकंदर लोदी का था 1489 से 1517 तक। 1517 तक। और फिरोज शाह तुगलक का था 1351 से 1388। मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से था 1331
1351 तक, 1351 तक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बहलोल लोदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर वंश की बात करें कि कहेगा वंश सबसे सर्वाधिक कौन सा वंश रहा है, तो तुगलक वंश सर्वाधिक समय तक रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता है कि किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो रबिया उद दौरानी का मकबरा को जो है द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इसी को जो है बीबी का मकबरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को बीबी का मकबरा भी कहते हैं। औरंगजेब ने इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? औरंगजेब ने अपनी पत्नी के रहने के लिए किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा रबिया उद दौरानी का मकबरा, ये बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मुगल काल में दारोगा का पद था। मुगल काल में जो दारोगा का पद था वो टकसाल अधिकारी था। क्या था? टकसाल अधिकारी। इसमें टकसाल में क्या होता था? सोना चांदी के सिक्के ढाले जाते थे, उसी का वो अधिकारी होता था दारोगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल जो था 1707 से 1712 तक था, 1712 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस लेने की उद्घोषणा किया। कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी के उद्घोषणा पत्र को क्या किया था? पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नवंबर 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की? कहता है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किया? तो ये जो किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेवेल था। कौन था? लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्टोंग समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो हार्टोंग समिति का संबंध जो है शिक्षा से था। देखिए 1929 में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए सर फिलिप हार्टोंग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति की नियुक्ति किया गया था। इसीलिए से हार्टोंग समिति किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया? निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए होम रूल लीग दोनों किया था, एनी बेसेंट भी और बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने अपने क्षेत्र में किया था होम रूल लीग की स्थापना। इसलिए से राइट आंसर ए और बी और डी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कब? तो बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तेभागा आंदोलन जो हुआ था ये बंगाल में हुआ था 1946 में। 1946 में ये खेतिहर किसान आंदोलन था। ठीक है, जो कि 1946 में बंगाल प्रांत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। भारत में धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा? देखिए भारत के धन निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा? रक्तस्राव कहा, ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कहता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई? सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के काल में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 पे।
22 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था R.M. सयानी ने। किसने किया था? R.M. सयानी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू किया गया? मद्रास टेनेंसी एक्ट जो है 1898 में लागू किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था? ये दिया था कराची अधिवेशन 1931 में। गांधी जी ने वक्तव्य दिया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। इसका राइट आंसर होगा कराची अधिवेशन 1931 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और उत्तरी सीमा प्रांत और सिलहट, असम के सिलहट क्षेत्र के लिए किया गया था। यानी कि बी और सी दोनों सही होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी? क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी? इसको दिया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। द इंडियन नेशनल समाचार पत्र के संस्थापक निम्न में से किसने की थी? द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना जो है यह किसने किया था? ये महाराजा कामेश्वर सिंह ने किया था। जो कहाँ का राजा था? ये दरभंगा के महाराजा था। और ये 1931 में इसका आरंभ जो हुआ था द इंडियन नेशनल का, ये पटना से ही किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक थे। ध्रुव दल के सेनानायक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह ने किया था। कौन? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुधारक पत्र के संपादक जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है? मूल प्रस्तावना में शामिल पंथ निरपेक्ष नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में काका कालेसर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। और इसने अपना रिपोर्ट जो है 1955 में प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1955 में। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गोलकनाथवाद जो है ये 1967 में हुआ था, ना कि 1965 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और केशवानंद भारती बनाम ये 1973 सही है। मिनर्वा मिल्स बाद ये है 1980। और SR बोम्मई बाद ये जो है 1994 में। यानी बाकी तीनों सही है, एक नंबर गलत है। कहता कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। कहता है कि राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित की योग्यता का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता अनुच्छेद किस में है? तो ये जो है राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की योग्यता जो है ये किस में है? अनुच्छेद
1957 में 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 पे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा द्विसदनीय विधायिका को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा क्या होता है? भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा जो है भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करती है। द्विसदनीय विधायिका कौन कौन सा होता है? एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन पहली बार 1990 में किया गया था, और अंतर्राज्यीय परिषद की गठन जो होता है वो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है, 263 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1990 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। लोकसभा के सीटों की दृष्टि से निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40 है, यानी कि सब सही है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, कहता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल कौन रहे थे? तो रामनाथ कोविंद भी थे और जाकिर हुसैन भी थे, यानी कि ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा कि रामनाथ कोविंद और जाकिर हुसैन दोनों जो है राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार का राज्यपाल थे। ठीक है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 40। कहता है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? तो ये 6 माह तक रहते हैं प्रभावी, 6 माह तक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है तत्कालिक कुल सदस्य के बहुमत से, यानी कि जो तत्कालिक कुल सदस्य है उसके बहुमत से उसको हटाया जा सकता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कहता है कि प्रकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल होता है। प्रकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वह 1 वर्ष का होता है, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या हो सकती है। किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कुल हो सकती है राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये और ये तो इसमें मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे। भारत के संविधान का अभिरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, ये उच्चतम न्यायालय भी इसको बोलते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? देखिए, महान्यायवादी की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक की भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, कहता है कि मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अगले 5 वर्षों में जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है अगले 5 वर्षों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 है, कहता है कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020
इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन में। कहाँ किया गया? ब्रिटेन में किया गया। और यह जो है 9 जुलाई से 11 जुलाई 2020 के बीच हुआ था। और इसका थीम जो है, इसका थीम रखिएगा याद ध्यान में कि पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे। कहता है किसान की फसल का नुकसान होने पर उन्होंने मुआवजे देने हेतु किस राज्य ने किसान सहाय योजना शुरुआत किया है? तो किसान सहाय योजना शुरुआत किया है गुजरात सरकार। इस योजना के तहत जो है यदि 33% फसल नुकसान हो जाने पर 4 हेक्टेयर पर जो है 20,000 का मुआवजा दिया जाएगा। कितना का मुआवजा दिया जाएगा? 20,000 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र को भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना करने की घोषणा किया है? तो ये लक्षद्वीप को जोड़ने के लिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो है इसे 1000 दिन में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है, 1000 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे। कहता है 14 अगस्त 2020 को हुए इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इजराइल से समझौते करने वाला यूएई तीसरा अरब देश है, बिल्कुल सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही है। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक का इजराइल का कब्जा रोक दिया गया, ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन क्या है? सही है। कहता है कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 पे। कहता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। अगर पूछे कि नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो घोषणा किया था कर्नाटका ने, लेकिन सबसे पहले लागू किया किसने? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा किया है? तो ये गुजरात में किया है, गुजरात में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि 30 एकड़ जमीन में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 है। कहता है कि जनवरी 2020 में किस व्यक्ति को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये एस सौम्या को जो है संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है यह मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है? तो दामिनी नंबर हेल्पलाइन लॉन्च किया किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। दामिनी हेल्पलाइन का जो नंबर है वह 8114277777। ये जो है आपका दामिनी हेल्पलाइन नंबर है। इसमें जो है महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सुझाव देने के लिए भी जो है यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान किसका है? तो विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश जो है ये बांग्लादेश है। उसके बाद जो है पाकिस्तान, उसके बाद मंगोलिया, फिर अफगानिस्तान, फिर भारत है। तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे। कहता है कि 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी सम्मेलन 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं पहला कथन क्या है। इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा, सही है। ये अगले वर्ष थाईलैंड का इसका अध्यक्ष देश होगा, नहीं। ये देखिए इस बार जो हुआ था
17 फरवरी से 21 फरवरी 2020 के बीच जो गुजरात में इसका सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन में भारत को अगले 3 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो ये कथन क्या है, गलत है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसे बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका शुभंकर भी है, यानी कि बाकी सब कथन सही है, लेकिन कथन बी आपका गलत है। किसका अध्यक्षता अगला वर्ष, थाईलैंड नहीं, अभी 3 वर्ष तक जो है इंडिया ही इसका अध्यक्ष बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% LPG गैस प्राप्त करता राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। 100% LPG गैस प्राप्त करता राज्य कौन सा बना है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है? तो शीर्ष स्थान जो है अंबिकापुर, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, शीर्ष स्थान है। जबकि पटना का सबसे निचला स्थान 47वें प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत जो है उड़ीसा में किया गया है। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है, BPCL के द्वारा उड़ीसा के जो बारगढ़ है वहीं पे इसका शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 पे, कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? कहता आत्मकथा और किताब से संबंधित है। देखिए, ए अगेंस्ट अवार्ड्स सनिया मिर्जा की है, बिल्कुल सही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का सही है। नो स्पिन जो है सेन वार्न का है। क्या किसका है? सेन वार्न का है, अनिल कुंबले का नहीं है। गेम चेंजर शहीद अफरीदी का है, बिल्कुल सही है। यानी कि कहता है कौन सा गलत है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कुछ आत्मकथा है और हम बता देते हैं। जैसे देखिए 281 एंड बियॉन्ड, ये किसका है? BBS लक्ष्मण का है। 281 एंड बियॉन्ड, 281 यानी कि 281 एंड बियॉन्ड किसका है? BBS लक्ष्मण का। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गुंगली का। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गुंगली का। प्लेइंग इट माई वे किसका है? सचिन तेंदुलकर का। तो ये सब भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बना है? तो पहला देश तो ब्रिटेन था, दूसरा देश कौन सा बन गया? आयरलैंड बन गया, जो आयरलैंड बना। ठीक है, मई 2020 में आपातकाल की घोषणा किया, जलवायु आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कोयला मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, भारतीय राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया? तो प्रथम स्थान किसको प्रदान किया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? तो आंध्र प्रदेश को। इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है, और सेकंड स्थान किसका आया है? यूपी का आया है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 पे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश की बात करें तो अमेरिका है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, कहता है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस सदस्य द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस समुदाय द्वारा
जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इस सूचकांक के अनुसार 2020 में फर्स्ट स्थान जो आया है वो किसका आया है? स्वीडन का आया है। अब भारत का स्थान किसमें है? 74वां है। ठीक है, भारत का स्थान वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 74वां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो थीम था वो था टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रीति 9 2020 संयुक्त अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ। यह सैन्य अभ्यास भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये भारत के मेघालय राज्य में संपन्न हुआ, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69, कहता है कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, कहता है हाल ही में भारतवंशी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कैरेबियन देश जो है सूरीनाम, इसी का यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया? तो सूरीनाम देश का नाम है, वहीं का जो है राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो ये जो है पौधों की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पौधे की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72 पे। कहता है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हेल्लोर को दिया गया। किसको दिया गया? हेल्लोर को दिया गया। फिल्म हेल्लोर और किस भाषा की फिल्म है? तो ये गुजराती भाषा का फिल्म है, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 73, कहता है कि 2019 में डेविस कप का उप विजेता कौन है? तो डेविस कप का उप विजेता पूछ रहा है, तो उप विजेता कनाडा है और विजेता जो है स्पेन है। स्पेन कौन है? विजेता है। ठीक है, यहाँ उप विजेता की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो श्रेयस जो है ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और श्रेयस का SHREYAS श्रेयस का फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल, ये होता है श्रेयस का फुल फॉर्म। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 75 पे। कहता है कि बजट 2020-21 में किसान ने जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई है? तो ये किसान रेल की शुरुआत किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, किसान रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। कहता है कि अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो ये जो है ये मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। मुनीम खां को खान ए खानम भी कहा जाता था, जो कि 1580 में इसको नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 में किया गया था। कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 में। जबकि नवीन प्रांत की स्थापना जो हुआ वो 1 अप्रैल 1912 को हुआ। 1 अप्रैल 1912 को हुआ। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? देखिए, समुगर का युद्ध जो है, समुगर का युद्ध हुआ था 1658 में, और यह शाहजहां के पुत्रों के बीच की लड़ाई है। तो ये जो है शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। जबकि चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था। शेरशाह ने
हुमायूं को हराया था। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और बिलग्रामी का युद्ध जो हुआ था 1540 में हुआ था, इसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और सूरजगढ़ का युद्ध जो है ये 1536 में हुआ था, इसमें शेरशाह ने बंगाल को हराया था, बंगाल को हराया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 79। बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो मोहम्मद जुबैर खां की अध्यक्षता में मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किया गया था। और उसका उपाध्यक्ष जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। कहता है कि 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। 1934 में जो गठित हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी, और इसका अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1931 में ही हो गया था, लेकिन इसका औपचारिक रूप से गठन जो हुआ ये 1934 में हुआ। ठीक है, 1934 में हुआ। और जी इसके सचिव जो थे ये कौन? जयप्रकाश नारायण इसके सचिव बने थे। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? राजपुर नहर ये कोसी नदी की उपशाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन जो है यह किशनगंज में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पे। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड औद्योगिक उपक्रम कहाँ स्थित है? बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड औद्योगिक उपकरण कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ स्थित है? तो ये पटना में, पटना के फतुहा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पे। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया की है, जहाँ की साक्षरता दर 51.1% है। और सर्वाधिक साक्षरता दर जो है कहाँ का है? तो ये रोहतास का है, 73.4%। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ का है? रोहतास का है। ठीक है, जो कि 73.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। कहता है कि बिहार में हरिहर नाथ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बिहार में जो है हरिहर नाथ मेला का आयोजन जो है ये सोनपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सोनपुर में किया जाता है। सोनपुर में कार्तिक माह में यह एशिया का जो है सबसे बड़ा पशु मेला भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पे। कहता है कि बिहार सरकार के 7 निश्चय में शामिल नहीं है। देखिए 7 निश्चय में हर घर नल जल, हर घर बिजली, आवास अवसर बढ़े और आगे बढ़े, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, और देखिए ये तो चारों है। और देखिए 3 गो और हम बताते हैं। 5वां है क्या? आर्थिक हल, आर्थिक हल, युवाओं को बल और आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। और 7वां है शौचालय निर्माण, हर घर का सम्मान। शौचालय निर्माण, हर घर सम्मान, ये 7 निश्चय बिहार सरकार का है। जो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा, कोई गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत वाला जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। यहाँ अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 6.6 है, 6.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। बिहार में भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन का प्रयास कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1950 में। 1950 में इसको लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। कहता है कि हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो हाजीपुर जो है ये ECR यानी कि पूर्व मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय है, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1 टेराग्राम बराबर होता है किसके? 1 टेराग्राम जो है 10 टू द पावर 12 ग्राम के बराबर होता है। और 10 टू द पावर
12 ग्राम जो है ये होता है पीको होता है, और 10⁻15 ये पेटा होता है, और 10⁻−15 ये जो है फेमटो होता है। क्या होता है? फेमटो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे। अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक है। तो अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था, और एम विश्वेश्वरैया को दिया गया था 1955 में दिया गया था, और एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया था 1997 में, और डॉक्टर CN राव को दिया गया था 2014 में। तो इसमें राइट आंसर 1 और C होगा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। देखिए अस्टेथोस्कोप जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, और स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, और सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन आपका 1 का 3, बी का 4, सी का 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना में क्या पाया जाता है? रेटिना में जो है विटामिन ए पाया जाता है, और जिसकी कमी से रतौंधी एवं जीरोफ्थेल्मिया रोग होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। कहता है कि वास्तविक गैस समीकरण PV = RT का कब अधिक सही पालन करती है? तो इसका राइट आंसर होगा निम्न दाब और उच्च ताप पर। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 पे। विल्सन रोग किसके कारण होता है? तो विल्सन रोग जो है यह किसके कारण होता है? तो विल्सन रोग जो है तांबा के कारण होता है। किसके कारण? तांबा के कारण। तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में जो है सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। मूत्र का pH मान कितना होता है? तो मूत्र का pH मान जो है 4.5 से 8 तक होता है, और रक्त का pH मान 7.4 होता है, और रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है, और दूध का pH मान 6.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पे। बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? तो BCG दिया जाता है, OPV दिया जाता है, HEP हेपेटाइटिस बी दिया जाता है, लेकिन MMR नहीं दिया जाता है। MMR का मतलब मीजल्स, मम्स और रूबेला का टीका जन्म के समय नहीं दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है यह किसने प्रतिपादित किया था? तो डी ब्रिज ने किया था, हुग्रो डी ब्रिज ने। तो जो कि ऑप्शन नंबर किसी में नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और डार्विन की अगर बात करें तो डार्विन ने जो है जैव उद्विकास एवं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो मलेरिया भी प्रोटोजनित है, प्रोटोजोआ जनित है, और पायरिया भी, निंद्रा रोग भी, और कालाजार भी, ये सब क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। अंतःस्रवित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो शोषित वायु में जो है ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% रहता है, और उच्छ्वासित वायु में जो है कितना होता है? 16.4%, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 104 पे। कहता है कि HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? देखिए HIV का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट भी करते हैं, PCR टेस्ट भी करते हैं, और CD4 सेल्स काउंट भी करते हैं, और इम्यूनो फ्लोरेसेंस जांच भी करती है, यानी कि सब टेस्ट जो है
HIV से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है। तो हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका होती है, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन जो है क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो अमाशय से स्रावित होता है एवं प्रोटीन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। कहता है क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु है। सब द्विलिंगी जंतु है, तो देखिए जोंक, हाइड्रा और फीता कृमि, ये सब जो है क्या द्विलिंगी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है। तो लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा जो है माँ के दूध में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। इनमें से कौन मछली नहीं है। देखिए कटल फिश, जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कोई मछली का नहीं है, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है। कौन उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है। तो एक निश्चित और शुष्क मौसम, एक निश्चित और शुष्क मौसम जो है उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 112 पे। कहता है निम्नलिखित देशों में किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। देखिए मकर रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरता है, ब्राज़ील से भी गुजरता है, नामिबिया से, चिली से, अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये सब से जो है क्या होता है मकर रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे, इस रंग का मुख्य कारण क्या है। तो लाल मिट्टी जो है इसका रंग जो है लौह यानी फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होती है, और ये तमिलनाडु में ज़्यादा मिलता है। कहाँ मिलता है, तमिलनाडु क्षेत्र में ज़्यादा विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। देखिए ब्रह्मपुत्रा का भी तिब्बत से होता है और सतलुज का राकसताल झील से होता है, जो कि दोनों भारत से बाहर है, तो इसका राइट आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। केप कैनावेरल वह स्थान है जहाँ अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं, किस तट पर स्थित है। तो ये फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। कहाँ है, फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। यह अमेरिका का प्रसिद्ध, यहाँ पर जो है ना अमेरिका का जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष केंद्र है, जो जिसको कैनेडी स्पेस सेंटर कहते हैं, वो भी कहाँ, यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडाई कनाल निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो कोडाई कनाल जो है पालने की पहाड़ी पर स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कि गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओस के पेड़। कहता है उपरोक्त भौगोलिक विशेषता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है। तो ये भूमध्य सागरीय की विशेषता है। किसका है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेष विशेषता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। तो ये ऑरेंज नदी जो है ये दक्षिण अफ्रीका की नदी है। कहाँ की है, दक्षिण अफ्रीका की नदी है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ONGC ने भारत के पहले शेल गैस रिजर्व को खोज किस राज्य में की। ONGC ने भारत के पहले शेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में किया। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया है, पश्चिम बंगाल में, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि जारवा और सेंटिनलीज जनजाति भारत के निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किसमें पाई जाती है। तो जारवा, सेंटिनलीज ये सब का अंडमान निकोबार में पाया जाता है,
और अंडमान निकोबार में सैंपेन जनजाति भी अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है और ओंगी निकोबारी भी अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 148वां आया है। टोटल देश इसमें 131 शामिल था और स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? स्विट्जरलैंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 122। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। क्वेश्चन नंबर 122 को देखते हैं। कहता है कि अरुण नदी, वरुण नदी और तमूर नदी निम्नलिखित नदी प्रणाली में किसका हिस्सा है? तो ये सब कोसी नदी का हिस्सा है। कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। अरुण नदी, वरुण नदी और तमूर नदी ये सब किसका है? कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकाक जलप्रपात जो है घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। कहता है कि स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित फ्रांस नहीं है। बाकी जो है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये तीनों जो है इसमें शामिल है, जबकि फ्रांस इसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और ये न्यू कैसल पोर्ट जो है ये हंगर नदी के तट पर है। कहाँ है? हंगर नदी के तट पर, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1998-99 में क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, साख की उपलब्धता हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? ये लघु उद्योग की पूंजी उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों की पूंजी उपलब्ध कराना, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। कहता है कि भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन क्या है? यह किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण है। इसी को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 129 पे, यानी कि 129 पे। कहते हैं कि विशेष आहरण अधिकार SDR क्या है? तो देखिए विशेष आहरण यानी कि SDR जो है, SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है। यह एक अभौतिक मुद्रा है जिसका प्रयोग IMF केवल लेखांकन में किया जाता है। तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। कहता है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा को, स्वर्ण को, विशेष आहरण अधिकार को शामिल किया गया है। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ABC यानी तीनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 131। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2018-19 में सकल राज्य मूल्य वर्धन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है? तो तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है 59% रहा है। और प्राथमिक क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है 21.3% और द्वितीय क्षेत्र का जो है 19.7% रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 8 मूल्य उद्योगों की सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया? तो रिफाइनरी उत्पादन को सबसे महत्वपूर्ण महत्व दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर
133 कहता है केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल प्राप्ति में से किसका योगदान सर्वाधिक रहा है। तो सबसे सर्वाधिक योगदान जो है उधार और अन्य देताओं का रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 134। भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली अपनाई गई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली अपनाई गई। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। आरबीआई द्वारा गठित आर्थिक पूंजी ढांचे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वर्तमान समय में चर्चा में है, जिसके तहत आरबीआई द्वारा अधिकतम कोष को केंद्र सरकार को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इस समिति के अध्यक्ष जो है कौन है। तो इसका बिमल जलान जो है इस समिति के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। वियना ऑस्ट्रिया में। वियना में कौन सा सुमेलित नहीं। तो ये ही सुमेलित नहीं है। कॉमनवेल्थ का लंदन सही है। नाटो का ब्रुसेल्स। डब्ल्यूटीओ का जेनेवा। सब सही है, एक गलत है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो फ्लोरीन है, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ये नई दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ है। नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 पे। कहता निम्न में कौन सा G7 का सदस्य है। तो देखिए G7 का 7 देश सदस्य है, तो इटली भी है इसका सदस्य। तो कहता है कौन सदस्य है। तो इटली इसका राइट आंसर होगा। 7 सदस्य कौन कौन सा है। देखिए कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन और अमेरिका। ये सातों कंट्री G7 का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। कार्लिन ट्रेंड विश्व की प्रसिद्ध स्वर्ण खदानों में से एक है, यह किस देश में अवस्थित है। कार्लिन ट्रेंड जो है यह किस देश में अवस्थित है। यह यूएसए में है। कहाँ है। यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पे। कहता है कि अब देखिए 141 से 150 तक मैथ रीजनिंग का है, तो आंसर मिला देते हैं इसका। तो 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 142 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 144 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 146 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 147 का राइट आंसर होगा 1 यानी कि 12। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट चलते हैं 149 पे। 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं 150 पे। 150 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। 150 का राइट आंसर देख लीजिए एक बार आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी। तो आज जो है सेट नंबर आपका 2 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेट नंबर 3 लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय।